कोई दिन होता है? नहीं होता। तो जिस प्रकार से राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको मुक्ति कैसे मिले, ऐसे ही हम सभी हैं, हम सभी को भी इन्हीं 7 दिनों में मरना है। तो हमें भी अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ लेना चाहिए कि हमें मुक्ति कैसे हो। महाराज, मरने से पहले कुछ चीजें होती है जिनको हमें कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित ने पहले जब राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बार देखा था कि एक गाय है और एक बैल है। अब वहीं पे एक काला पुरुष आता है और बैल को और गाय को मारना प्रारंभ कर देता है। महाराज, बैल को इतना मारता है कि बैल के 3 पैर टूट जाते हैं, वह अचेत अवस्था में गिर पड़ता है, मात्र उसके 1 ही पैर बचते हैं। महाराज, राजा परीक्षित जब देखे तो राजा परीक्षित तुरंत नीचे उतरे, पूछे कि भाई तुम कौन हो और इस गाय को और बैल को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? देखिए, ये जो गाय है और जो बैल है, ये गाय जो है ये कौन है? महाराज, ये जो गाय है ना, ये पृथ्वी है, और जो बैल है वह बैल धर्म है। और ये जो काला पुरुष है, जो काला पुरुष इन गाय को और बैल को परेशान कर रहा है, ये काला पुरुष कौन है? तो यह काला पुरुष महाराज कलयुग है। ये जो कलयुग है ना, यह पृथ्वी को भी परेशान किया है, पृथ्वी पे भी अत्याचार कर रहा है और धर्म की भी हानि कर रहा है, धर्म पे भी चोट पहुंचा रहा है। देखिए, बैल के 4 पैर होते हैं, धर्म के भी 4 पैर हैं। प्रगति 4 पग धर्म के, कलिमह 1 प्रधान, ये न के न विधि दीजिए, दान करें कल्याण। बैल के जो 4 पैर हैं वह कौन कौन से हैं? तो तपः शौचम दया दान में, सत्यमीति पादाः कृते कृतः, अधर्मांस्तैत्रयो भग्नः स्मय संगम दैस्तव। ये जो धर्म है ना, धर्म के 4 पैर कौन कौन से हैं? तो पहला तप, दूसरा शौच, तीसरा दया और चौथा दान। तो कलयुग ने 3 पैर तोड़ दिए धर्म के। काला पुरुष जो था वह उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे। कलयुग भी धर्म के 3 पैर तोड़े। कौन कौन? तो इस कलयुग में महाराज तप यानी कि तपस्या, पहला पैर तो तपस्या खत्म हो गई, अब तपस्वी कोई नहीं रहा। पहले के युग में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जब तपस्या में लीन हो जाते थे तो उनके शरीर पे घास जम जाती थी। आज ऐसा कोई है? अब कोई तपस्या नहीं करना चाहता। तो पहला पैर तो तपस्या खत्म हो गई, तपस्या टूट गई। दूसरी शौच, शौच मतलब शौचाचार विधि, शौचाचार विधि का कोई पालन नहीं करता, वो भी खत्म। तीसरा दया, महाराज दया बस दिखाने के लिए है, किसी के अंदर दया नहीं रही। तो ये जो 3 पैर हैं धर्म के, ये तीनों पैर को कलयुग ने तोड़ दिया। और ये जो चौथा पैर जो बचा हुआ है वह कौन सा है?
तो वह है दान। ये जो चौथा पैर बचा है ये केवल केवल और केवल दान है। एकमात्र दान ही बचा हुआ है। दान से ही सबका कल्याण हो रहा है। दान पे ही धर्म टिका हुआ है। एक पैर पे वह बैल टिका हुआ है। उसी प्रकार से ये जो हमारा धर्म टिका हुआ है केवल दान से टिका हुआ है। महाराज भगवान कृष्ण संतों पे दया करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं। ब्रज के संत कहते हैं ना, ब्रज के संत बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, छल कर बल कर कपट कर गौ विप्रन मुख डाल, विप्र छके गौवे चरे मगन होत गोपाल। छल कर बल कर कपट कर। भगवान छल करने से प्रसन्न नहीं होते, कपट करने से प्रसन्न नहीं होते, बल दिखाने से प्रसन्न नहीं होते। गौ विप्रन मुख डाल। गाय और विप्र मतलब ब्राह्मण संत। गाय को खूब गाय की सेवा करो और ब्राह्मणों को खूब खिलाओ। ब्राह्मण जब भोजन करने ला और ब्राह्मण भोजन करने के बाद जब ब्राह्मण के मुख से आह निकल जाए ना, देखिए जब हम अग्नि में होम कर्म करते हैं तो अग्नि में होम कर्म करते समय हमारे मुख से जब स्वाहा निकलता है तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। और भगवान कब प्रसन्न होते हैं तो जब ब्राह्मण भोजन कर ले, भोजन प्रसाद ग्रहण कर ले और उसके बाद जब ब्राह्मण के मुख से आहा निकल जाए ना तो भगवान राधा वल्लभ प्रसन्न होते हैं, भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। विप्र छके गौएं चरे। गैयों को खूब चारा डालो, खूब खिलाओ। और विप्र छके, विप्र खूब खा के जब उसका पेट भर जाए ना, उसका मन मस्त हो जाए तो भगवान मगन होत गोपाल। ब्रज के संत लिखते हैं मगन होत गोपाल, भगवान गोपाल मगन हो जाते हैं। तो कलयुग के उस गाय और बैल की हालत को देखकर राजा परीक्षित बोले कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम जल्द से जल्द मेरी राज्य से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग बोला महाराज मैं नहीं जाने वाला। बोले कि यदि तुम्हें रहना है तो फिर अच्छे से मैं जैसा कहूंगा वैसे रहना पड़ेगा। कलयुग बोला महाराज एक बात बताओ, मैं कलयुग हूं, सतयुग आया, सतयुग ने अपना प्रभाव दिखाया, त्रेता आया, त्रेता ने अपना प्रभाव दिखाया, द्वापर आया, द्वापर ने अपना प्रभाव दिखाया। अब मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग आया हूं, मैं अपना प्रभाव दिखा रहा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है महाराज? बोली कि अच्छा तो तुम नहीं मानोगे? कलयुग बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब तो राजा परीक्षित उस कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। कलयुग भागा, भागते भागते सब जगह गया, लेकिन जब कहीं भी कलयुग को शरण नहीं मिला, अंत में आके कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब तो राजा परीक्षित राजा, अब राजा के शरणागति हो गए कलयुग। राजा परीक्षित ने उनको माफ किया। कलयुग बोला महाराज मुझे रहने की कोई व्यवस्था कर दो, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही रह लूंगा। बोली कि ठीक है। कलयुग बोला महाराज मुझे कुछ स्थान दो जहां पे मैं रह सकूं। राजा परीक्षित बोले कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्योतं पानं स्त्रियाः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः।
राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। कौन कौन? तो द्युतम पानम स्त्रियः सूना। द्युतम, द्युतम कहते हैं जहां पे जुआ खेला जाता हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को सबसे पहला जो स्थान दिया, वह स्थान जहां पे जुआ खेला जाता हो ना, वहां पे दिया। दूसरा स्थान दिया पानम, यानी कि जहां पे मदिरा पान होता हो, वहां पे दूसरा स्थान दिया। तीसरा तीसरा जो स्थान दिया उन्होंने, वह उन्होंने दिया स्त्रिय, यानी कि जहां पे वैश्यागमन होता हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को तीसरा स्थान वहां दिया। और चौथा स्थान जो दिया सुना। सुना का मतलब होता है जहां पे हिंसा होता हो, जहां पे मार काट होती हो, वहां पे चौथा स्थान दिया। जब 4 स्थान राजा परीक्षित ने दिया तो कलयुग बोला कि अरे महाराज, आप ये छोटे छोटे स्थान दिए, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं कैसे रह सकूंगा इसमें। राजा परीक्षित बोले तो फिर बोलो, और तुम्हें क्या चाहिए। कलयुग बोला कि महाराज कुछ ऐसा स्थान दीजिए जहां पे ये मेरे पूरे परिवार जो हैं, इनका भरण पोषण हो सके, सब कोई रह सके। तब राजा परीक्षित ने अंत में सोने में स्थान दिया, स्वर्ण में स्थान दिया। कैसा स्वर्ण? तो राजा परीक्षित ने उस स्वर्ण में स्थान दिया जो स्वर्ण हम पाप की कमाई हुई धन से खरीदते हैं। जो स्वर्ण किसी को दुख पहुंचा के जो पैसा हम कमाते हैं ना, दूसरे को धन को हड़पते हैं, उस धन से वो स्वर्ण खरीदते हैं, उसमें कलयुग का स्थान होता है। अपनी मेहनत की कमाई हुई धन से जो हम स्वर्ण खरीदते हैं, उसमें कलयुग का स्थान नहीं होता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को ये 5 स्थान दिए। संत कहते हैं स्वर्ण एक संसार माही, हत्या की जड़ है। स्वजन विजन लड़ जाए तो रार को यही घर है।
हरि कौरव पांडव लड़े, नास सब जग को कीन्हे। स्वर्ण एक संसार माही, हत्या की जड़ है। ये जो सोना है ना, जो स्वर्ण है महाराज, इस स्वर्ण के चलते एक दूसरे की हत्या लोग कर देते हैं। तो हमें पाप से कमाई हुई धन से जो हम स्वर्ण खरीदते हैं,